डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, फॉर्मेशन ऑफ ionic bond depends upon following factor या फॉलोइंग क्या है? पॉइंट नंबर 1 है, दैट इज इसके पास क्या होना चाहिए? लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम। तो पहला है लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ली ना की रब से फरियाद। अब हलीना हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा हूं, ये लिथियम है, इससे थोड़ा बड़ा सोडियम है, इससे थोड़ा और बड़ा पोटेशियम है, इससे थोड़ा और बड़ा रुबिडियम है। अब ध्यान से देखें, इसके ठीक सेंटर पे रखा होगा न्यूक्लियस, इस पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके भी सेंटर पे रह रहा होगा न्यूक्लियस, इस पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके भी सेंटर पे रह रहा होगा न्यूक्लियस, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके भी सेंटर पे रह रहा होगा न्यूक्लियस, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा था एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ना फॉर्मूला पढ़े थे, एनर्जी इज इक्वल टू RH 1/R1 - 1/R2 लिखे थे। तो ये R है, यानी जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को जितना अच्छा से पकड़ के रखा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को जितने अच्छे से पकड़ के रखा होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड दी एटम डिक्रीज होते जा रहा है या इंक्रीज होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी सबसे आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव करने देगा? फ्रांशियम को कंसीडर नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सबसे आसानी से कौन कंसीडर निकालने देगा? सीजियम। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत क्या होती है? कम होगी ना, कम एनर्जी में ही निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? काफी कम है। आप क्या चाहते हैं? मेटल में क्या टेंडेंसी हो? आप चाहते हैं मेटल में ऐसी टेंडेंसी हो कि तुरंत उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना वो मेटल के टेंडेंसी स्टेबल होने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। आसानी से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उसका दूरी फ्रॉम दी न्यूक्लियस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जब न्यूक्लियस से उसकी दूरी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा? कम होगा। और न्यूक्लियस का होल्ड अगर अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, यानी कम एनर्जी में ही निकल जाएगा। और हम चाहते भी हैं कि वो जल्दी से निकले। जल्दी से निकलने का मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड सबसे अच्छा कहां फॉर्म होगा? सीजियम के साथ कि लिथियम के साथ? सीजियम के साथ। क्यों सीजियम के साथ? क्योंकि सीजियम का इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यहां तक कोई डाउट? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर यानी बॉन्ड बनाने का, आयनिक बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा किसके पास है? तो आंसर क्या होगा? सीजियम के पास है। लॉजिक, एज वी मूव डाउनवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आर बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। और ये एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? तो ये डायग्राम सब मिटा रहा हूं, आप इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस उसके लिए जो कहानी चाहिए था वो मैंने बता दिया है। स्टेटमेंट में इसको लिख लेना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required
to remove the electron from the outermost shell of an atom is called ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। और सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है किसके पास? सीजियम के पास। तो हम लोग किसका मेटल में सबसे आसानी से बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड किसका बन सकता है? सीजियम का बन सकता है। यहां तक कोई डाउट? ये बात आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपसे बोलता है ना, ऑर्डर निकालो, आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे बढ़िएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता जाता है। उसका कारण क्या है? रेडियस बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाती है। पॉइंट नंबर 2, हाई